हेलो एवरीवन। गाइस, क्या आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है? हेलो हितिक, हेलो श्रीकांत जी। गाइस, आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है? मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? हेलो नंदन जी। सर, स्टॉक्स जो जिनकी क्वेरी स्टॉक से रिलेटेड है वो आप बाद में पूछ लीजिए, बिकॉज आज का जो बेसिकली लाइव सेशन है वो हमारा नकुल सर के साथ है, जो फाउंडर है विघारा इन्वेस्टमेंट्स के। और सर के साथ हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या वर्क करता है या नहीं। तो इससे रिलेटेड है आज का हमारा सेशन। तो एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए आप सभी को मेरी वॉइस। तो ठीक है, थैंक यू सो मच प्रियतम जी, आपने कंफर्म कर दिया है मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल है। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोल देता हूं, आप सभी के लिए दो गिफ्ट हैं। पहला गिफ्ट मैं अनाउंस कर रहा हूं जो कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स है, जो कि मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर दो या डीएम कर दो गिफ्ट, और लास्ट में मैं आपको एक और गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, तो एंड तक सेशन जरूर देखना। तो जिनको गिफ्ट रिसीव करना है वो सेशन खत्म होते ही गिफ्ट मैसेज कर देना मेरे को। चलिए सर, इनवाइट करते हैं आज के हमारे गेस्ट को। हाय हेलो जसकीरत। सर। हेलो सर, कैसे हो सर? नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, क्या हाल है? मैं बढ़िया ही बढ़िया सर, होंगे। आप सुनाओ। बिल्कुल। ऑल गुड यार, एकदम अभी मैं जिम से आया और भाग भाग के पहुंचा हूं बस। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सर, ओह आज का गॉड। सेशन मैंने अपने सारे फॉलोअर्स को बता दिया है कि आज का हम्म सेशन हमारा किससे रिलेटेड है, क्या टॉपिक है। सो सेशन हम्म को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। गाइस, सर का नाम है नकुल सर है। और सर आपको बहुत, अगर आप लोग देखते होगे ना, मैं तो रोज ईटी नाउ देखता हूँ या सीएनबीसी आज देखता हूँ, तो सर आपको वहां पर रोज दिख जाएंगे। तो सर वहां बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, और उसके साथ सर फाउंडर है विघनारा इन्वेस्टमेंट्स के। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंशियल अड्डा इंस्टाग्राम चैनल पे। थैंक यू जसकीरत। एंड मेरा नाम विभोर है, नकुल नहीं। आपने वो डाला हुआ ना नकुल विभोर, तो मैं वो नकुल सर के नाम। हैंडल है। हाँ, अरे बहुत ओके लोगों ओके। का आता है, हाय नकुल सर। आई एम लाइक, चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो सर, आज का सेशन बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ना आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये बताओ सर, आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आपने मार्केट के अंदर कैसे एंट्री ली, और आपको कितने इयर्स हो गए, और कैसा सब, मतलब कैसे ये मार्केट कैसे आपको मिली? यार पता है क्या होता है, मार्केट में दो टाइप के लोग आते हैं। एक जो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। बिलीव मी, मैं उस टाइप का था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं एज इन मतलब कुछ करने के लिए नहीं था। पैसा वगैरह तो बहुत दूर की बात है। मैंने 12th में एग्जाम्स दिए, अच्छे रिजल्ट आए। फिर उसके बाद मैं डीयू में गया, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं आई, मैंने ड्रॉप किया। सीए ट्राई किया, फेल हो गया। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ था नहीं करने को, तो मेरे एक दोस्त ने बोला, और आज भी मेरे साथ है, हम लोग ऑलमोस्ट 12 साल से दोस्त हैं। तो उसने बोला कि यार तू मार्केट ट्राई कर। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आप यंग हो और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये सबसे बिल्कुल सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है यार, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। क्योंकि पता है क्या है, आप ये एक ऐसा टाइम होता है ना, जब आप घर वालों से ना नजरें नहीं मिला सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप प्रैक्टिकली सोचो, आप 18 20 22 25 साल के हो और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप सुबह बिल्कुल। उठते हो, घर वाले खाना दे देते हैं जेल की कैदी की तरह। आप फोन में फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हो पूरे दिन, और फिर लंच करते हो, फिर शाम को दोस्तों के साथ हांटते हो, घूमते हो, और फिर वापस आ जाते हो। तो घर वाले तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाई आप उनकी बिल्कुल। औलाद हो, बट वो नजरें नहीं मिला पाता था। बट एनीवे, कट शॉर्ट, तो मैंने मार्केट ट्राई किया धीरे धीरे। 3 साल तो मैंने सिर्फ इक्विटी 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 ही ट्रेड किया। मुझे ट्रेड करना भी नहीं था, तो आता ही नहीं था। आई शुड से, करना तो बहुत दूर की बात है, जब आता ही नहीं है करे क्या। नेवरलेस, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने इक्विटी स्टार्ट किया, समझ आया। फिर 2016 के आसपास फिर मैंने ऑप्शन थोड़ा बहुत समझा, फिर फ्यूचर। एंड
This is how the journey have been into this 9 years. ओके ग्रेट सर, बहुत ही अच्छी जर्नी है सर। एक चीज तो मेरे को समझ आ गई कि जर्नी अगर 9 साल आपने बिताए मार्केट में, तो आपने स्टडी करते रहे और आज भी आप कर रहे हो। तो मतलब जो आज के टाइम पे लोग सोचते हैं ना कि हमें रातों रात पैसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में अगर लंबा टिकना है तो स्टडी जरूरी है। यार आई गिव यू वन एग्जांपल। लास्ट वीक में असित सर की वर्कशॉप में था। असित सर ने पूछा कि यार व्हेन यू नो ऑलरेडी एवरीथिंग, मैंने कहा यार एवरीथिंग तो पॉसिबल नहीं है, बट आई वांट टू ग्रो, इवन आई वांट टू लर्न। तो अभिषेक सर हो गए या कोई भी कहीं पर मुझे दिखता है कि हाँ मुझे इससे 2% भी सीखने को मिल सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल, कहीं पे कोई वर्कशॉप हो रही है या कोई वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। आई गिव यू वन एग्जांपल, मैंने कपिल धामा सर से भी अभी सीखा है। तो जहां पर भी लगता है कि हाँ कप एंड हैंडल है, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है लेट्स से मल्टीपल कंफर्मेशन थ्योरी या कुछ भी जो मुझे नहीं आता, हम लाइक बैठ जाओ, बिल्कुल, क्या पता 2 दिन बिल्कुल 5 स्टार का खाना खाने को ही मिल जाए। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही सर। सीखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना हम लंबा इस मार्केट में बने रहेंगे और मार्केट अपने आप फिर पैसा देगी हमें। बिल्कुल सर, Exactly. बिल्कुल। तो सर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपके से कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, आज का हमारा जो टॉपिक है, इज टेक्निकल एनालिसिस रियली वर्क? तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है, क्या आज सच में टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है मार्केट के अंदर, या सिर्फ सबने अपना वो बनाया हुआ है यार ये प्राइस एक्शन लर्न कर लो, प्राइस एक्शन है तो मतलब बहुत पैसा है? क्या सच में ये काम करता है? टेक्निकल प्राइस एक्शन है क्या? प्राइस एक्शन भी टेक्निकल का पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस को ही 2 फ्रेम में डिवाइड किया जा सकता है। एक फ्रेम हो गया इंडिकेटर्स वाला पार्ट, जहां पर कुछ लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, कुछ लोग आरएसआई डाइवर्जेंस देख लेते हैं, कुछ स्टोकास्टिक देख लेते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है प्राइस एक्शन। काम दोनों ही चीज करेंगी अपने अपने लेवल से। एक ऑब्वियस ही बात है, आई गिव यू वन एग्जांपल, अगर आप रिबॉक की शर्ट पहन रहे हो तो भी वो वर्दी है उसके पैसों के हिसाब से। आप रिबूक की शर्ट पहन रहे हो तो वो जो पैसा आपने पे करा उसकी वर्थ है। अब इंडिकेटर लैगिंग है बट हर बार नहीं है। जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस है, प्राइस एक्शन आप थोड़ी बताएगा डाइवर्जेंस आ रहा है। मेरे लिए, मैंने जहां 9 साल बिताए हैं तो मैं तो उसमें क्लियर बोलता हूं, मुझे 6 या 7 साल का टेक्निकल आता है। बाकी टाइम में थोड़ा फंडामेंटल पे पहले काम करता था क्योंकि सीए बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे लिए तो 6-7 साल से काम कर रहा है। और कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी थ्योरी ले लो, एलियट वेव, वुल्फ वेव, गैन, हार्मोनिक्स, फीबो और व्हाटएवर, अगर उसकी एक्यूरेसी 80% है, एक्यूरेसी 80% है तो वो ठीक है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100% एक्यूरेसी हो तो वो तो यार नहीं हो सकती किसी भी बिल्कुल, चीज वो की। किसी भी चीज की नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये चीज तो हमें समझ आ रही है कि हम कुछ ऐसे ही ट्रेड करने से अच्छा तो टेक्निकल एनालिसिस सीख के अगर ट्रेड करें तो कई हद तक हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है प्रॉफिट की तरफ, ये हम कह सकते हैं। एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है, पर सबसे बड़ी बात क्या है, आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एक कॉइन फ्लिप करते हैं, ठीक ठीक है? है। अब एक कॉइन फ्लिप करने में आपको पता है 50% ही चांसेस है, 1/2 बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी है, या तो ये आएगा या वो आएगा। अब यही चीज यहां पर है। अगर आप एक्सपेक्ट करो, जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर मेरे को पता है कि मुझे चार्ट पे कोई कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिख रहा है, मुझे पता है मुझे चार्ट पे कोई ट्रायंगल ब्रेकआउट दिख रहा है, फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है, बियरिश इंगल्फिंग दिख रहा है, या कोई भी एक ऐसी स्टडी जो भी आपने करी है, मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो लोग इंडिकेटर्स को प्यार करते हैं, आपको दिख रहा है कि ये 20 डीएमए से बाउंस कर रहा है, तो एटलीस्ट 1/2 प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल। आप 2/3, 3/4 पे तो आप। राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, हाउ मच टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट फॉर समवन हु वांट्स टू बी अ ट्रेडर? अगर किसी को ट्रेडर बनना है उसको टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है आपके हिसाब से, या ठीक है ट्रेडर बिना टेक्निकल के भी करा जा सकता है? यार मेरे हिसाब से तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो टेक्निकल नहीं देखते, ट्रेड कर लेते हैं। कई बार जैसे मैं एक बंदे से मिला था, उसने कहा मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। पहले वो ऑप्शन सेल कर देता है, फिर जब मार्केट में मोमेंटम आती है तब वो ऑप्शंस को, अपनी पोजीशंस को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। नो डाउट हो सकता है उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो। तो मैंने उसको बोला अगर तुम चार्ट देख लो तो एटलीस्ट ये आइडिया नहीं लग जाएगा कि कॉल ज्यादा बेचनी थी, पुट ज्यादा बेचनी थी। बिल्कुल, आइडिया लग बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। अगर अभी मैं 10 कॉल 10 पुट बेच रहा हूं, मुझे पता है चार्ट पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, तो मुझे पता है मुझे 15 पुट बेचनी थी, 10 कॉल बेचनी थी।
तो बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस कोई भी चीज हो, टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग लाइक, आई शुड से समथिंग लाइक अ ब्लड टू अ ट्रेडर। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाता है कि प्राइस और वॉल्यूम का क्या रोल है टेक्निकल एनालिसिस में? अब लाइक टेक्निकल एनालिसिस इज ब्लड टू ट्रेडर, so that way I should say volume is like a RBC to the that blood। अगर किसी भी चीज में, यहां पर मैं वॉल्यूम के बारे में से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोई भी चीज को अगर ऊपर जाना है तो उसको दम लगाना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल सीढ़ियां चढ़नी है, या आपको राइट, माउंटेन क्लाइंब करना है, वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, या वो छोड़ो, अगर आपको अपने करियर में भी ग्रो करना है तो दम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। अब वो दम क्या है? एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना। और वो सीढ़ी क्या है? वॉल्यूम में अगर चार्ट की बात करूं, कोई स्टॉक अगर हाइयर हाई बना रहा है, वॉल्यूम ड्रॉप आ रहा है, दैट मींस प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट कम क्वांटिटी में जा रहा है, कोई राइट उठाने राइट, को राजी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट पे कोई स्टॉक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड। सपोर्ट पे कोई स्टॉक है, अगर इसमें वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहां पर कोई चुपचाप चुपचाप कम प्राइसेस पे, क्योंकि राइट सपोर्ट पे राइट, तो गिरते हुआ आया होगा, तो वो बिल्कुल, चुपचाप चुपचाप इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हाइयर हाई बना रहा है, वॉल्यूम है, ब्रेकआउट कंफर्म है। हाइयर हाई नहीं बना रहा, वॉल्यूम ग्रैब हो रही है, कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। हाइयर हाई राइट, बना रहा है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, यानी कि हवाबाजी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर बिल्कुल आपने सही समझाया कि हमें लाइफ में अगर ग्रो करना है तो दम लगाना है। उसी तरह अगर शेयर का प्राइस भी तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगी। तो वॉल्यूम का भी आपने सही बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। क्योंकि इसका अगर दूसरा नजरिया लिया जाए, देखो, अगर कोई भी स्टॉक में 4 या 5 कैटेगरी कौन सी होती है? सबसे पहली तो प्रमोटर। अब राइट, प्रमोटर तो डेली ट्रेड करेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो ये थोड़ी करेगा, अरे मैं डीमार्ट का प्रमोटर लाओ, डीमार्ट के शेयर में ऊपर नीचे करते हैं। वो लगा बिल्कुल, हुआ है स्टोर खोलने में, राइट वो राइट, लगा हुआ है बिजनेस डील क्रैक करने में, फ्रेंचाइजी बांटने में, इन सब में, ठीक है। दूसरी तरफ एफआईआई या डीआईआई। अब एफआईआई डीआईआई जो करते हैं ना, वो होल्ड वाला काम करते हैं। हाँ, या तो वो डायरेक्ट एफएनओ में ट्रेड करेंगे, जो हम लोग देखते हैं डेली समरी आती है। लास्ट में बचता है फॉर एग्जांपल रिटेल वाला। अब प्रैक्टिकली सोचो, आप में या कोई भी रिटेल वाला है, वो रिटेल वाला कितनी वॉल्यूम ले आएगा? 2000, हाँ, चार बिल्कुल हजार 10,000, 20,000, 50,000, ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल और बिल्कुल। एक बार जाएगा, अगले दिन नहीं ला पाएगा, उसके अगले दिन नहीं ला पाएगा। तो अगर कोई बड़ी वॉल्यूम है तो ये तो क्लियर है सॉरी, ना, किसी भी बड़े एफआईआई ने उठाया है माल, डीआईआई ने उठाया है, या किसी ब्लॉक डील में हुई है, म्यूचुअल फंड ने उठाया है, तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस को समझना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, काफी सर काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं। सर के साथ जो हमारा सेशन है, एंड में सर पूरे 10 से 15 मिनट आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। तो क्यू एंड ए तक क्वेश्चन आप संभाल के रखिए। अभी हमारा सेशन कुछ बचा है, सो उसके बाद आपके क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन रह जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका क्वेश्चन सर से पूछने की। तो सर अब एक क्वेश्चन आ जाता है मेरा कि हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और अगर ये लाइव एग्जांपल आप दिखा सकते हो तो और अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज एक जस्ट आप समझा भी दोगे तो बेटर है। लाइव एग्जांपल बिना चार्ट के समझाने का ट्राई करता हूं। आप कभी सब्जी लेने गए हो? गए बिल्कुल, होगे। सुबह हाँ जी सब्जी हाँ जी। मंडी में हम लोग जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। अब प्रैक्टिकली सोचो, अभी आलू मिल रहा है 20 रुपए किलो, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप कल गए, आलू मिल रहा है 25 रुपए किलो। अब परसों गए, आलू मिल रहा है 40 रुपए किलो। आप बोलोगे भाई पागल हो गया है क्या? अबे आलू 40 रुपए गरीब खाएगा क्या? हर बिल्कुल चीज में डलेगा। आप क्या करोगे? आप कहोगे मुझे नहीं लेना। ये आगे इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट कि 40 रुपए कोई आलू खरीदने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, अब बिल्कुल इसी टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं आलू मिल रहा था नॉर्मली 10 रुपए किलो, कहोगे यार 10 रुपए किलो। आलू मिलने लगा 5 रुपए किलो, आलू मिलने लगा 2 रुपए किलो। आप कहोगे अबे क्या हो गया, आलू कोई खरीद नहीं रहा। अब आप कुछ नहीं करोगे, ढेर सारे आलू उठाओगे, बना के चिप्स बेचना शुरू कर दोगे। दैट इज सिंपल। बिल्कुल सब राइट। आपको याद है कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? एक जो 20 रुपए की गोली, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर,
स्काई प्राइसेस। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी उन दोनों को कोई पूछने को राजी नहीं है, हॉस्पिटल के बिल्कुल बेड खाली पड़े, खाली मास्क पड़े। अबे चलना कौन लगाएगा, राइट। सही ये बात। हो रहा है आजकल। बिल्कुल तो सेम लाइफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अगर चलो आपकी और मेरी बात करते हैं, मैं डेली कंप्यूटर एज ए मतलब मार्केट्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम ले लो, इन सब में मिला के मैं डेली कम से कम 11-12 घंटे बिताता हूं, ठीक है, ठीक है। ठीक राइट। है। ये मेरा सपोर्ट का लेवल है कि मुझे 10 से घंटे बिताने ही बिताने हैं बताने काम में, बताने राइट। बिल्कुल अब कल क्या हुआ, मैं सुबह निकला, हम लोग मिले सीपी में, मैं वहां से बिल्कुल 8-8:30 बजे वापस आया, आकर मैंने इंस्टा का सेशन लिया। अब ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया भाई, अब काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा। बिल्कुल राइट। प्रैक्टिकली समझो, जब हम ह्यूमन बीइंग जीते जागते हैं, हमारी एक वैल्यू है, राइट। राइट। काम करने की, बात करने की, एनर्जी लेवल की एक वैल्यू है। आप जिम में जाते हो, आप कहते हो यार बस हो गया आज का जिम, भाई निकलो, बिल्कुल हो गया आज का काम, बिल्कुल राइट। बिल्कुल सही सर। जो स्टॉक जैसी चीज है, जो स्टॉक जैसी चीज है, तो उसकी भी एक फंडामेंटल वैल्यू है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही। फंडामेंटल वैल्यू है। अभी निफ्टी 18,000 इसलिए क्रॉस करके सस्टेन करने के ट्राई कर रहा है क्योंकि ब्लू चिप जो है वो थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रहे। फॉर साथ एग्जाम्पल, बैंक भाग रहा था तो आईटी नहीं भाग रहा था, अब आईटी नहीं आईटी भाग बैंक का सब कुछ लिया है तो मेटल तो अटक गया, बिल्कुल बिल्कुल एफएमसीजी अटक गया, राइट। तो अगर मैं अभी आपको बोलूं जसकीरत निफ्टी 10,000 पे है, आप कहोगे ओ भाई घर बेचो, बाहर बेचो, प्रॉपर्टी बेचो, निफ्टी खरीदो, राइट। निफ्टी खरीदो, सही बात है बिल्कुल सर। अभी मैं आपको बोलूं यार निफ्टी आ गया 25,000, आप कहोगे भाई पागल है क्या, कौन खरीदेगा 25 में, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं खरीदनी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ टाइम में सितंबर 2022 में निफ्टी 25,000 की ग्रोथ या 25,000 के फंडामेंटल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। कर बिल्कुल जहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है, तो आप कहोगे मैं क्यों खरीदूं 25 में। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज है फंडामेंटल के लिए। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा समझाया आपने। मतलब इतना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को नहीं लगता मैंने किसी से सीखा होगा। बहुत अच्छा समझाया सर। तो सर अब हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप हमारे फॉलोअर्स के लिए कौन सी बुक्स रेकमेंड करोगे रिलेटेड टू ट्रेडिंग, क्योंकि आप ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग कह लो, कौन सी बुक्स रेकमेंड करोगे? आप एक 15-20 मिनट के लिए जाते हो ना, तो बैक टू बैक पीछे से नोटिफिकेशन और कॉल। तो सबसे पहली जो मैं रिकमेंड करूंगा वुड बी ट्रेडिंग इन अ जोन, ओके। बहुत अच्छी। वंस ऑन अ वॉल स्ट्रीट, स्टीव ठीक है। निसन की है, स्टीव निसन इज नोन एज फादर ऑफ कैंडलस्टिक, वो पढ़ सकते हो। एंड किसी को भी अपना फाइनेंस जर्नी स्टार्ट करना है, जो लोग मार्केट के हैं, जो लोग मार्केट के नहीं भी हैं, जिन्होंने आज तक किताब पढ़ी है नहीं पढ़ी, मेरी लाइफ की फर्स्ट बुक थी रिच डैड पुअर डैड। या ऑसम बुक सर। आज भी, उस टाइम पे तो इंग्लिश थोड़ी ज्यादा वीक थी, अनलाइक नाउ थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है ट्विटर में पढ़ पढ़ के। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा रिच डैड पुअर डैड जी, और ये मुझे अच्छे से बात याद है 2012 की है। तो मुझे लगा होगी कोई हाई फाई किताब, तो मैंने कहा हिंदी में चाहिए। कहता है क्या, मैंने कहा हिंदी में चाहिए, नहीं आती इंग्लिश। उसने हिंदी की दी, अब हिंदी का पढ़ के सर घूम रहा है। मैंने कहा भाई क्या लेके रखा है। क्योंकि वो वर्ड्स ही इतने वो भारी वाले होते हैं। एग्जैक्टली exactly, वो प्रॉपर हिंदी। तो फिर इंग्लिश की बुक लेकर आया और आज भी रखी हुई है। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने सेट ऑफ बुक्स भी डाला था, ट्विटर पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था। अगर जैसे 2-4 और बुक्स बताऊं, स्टीव निसन की एक नहीं काफी सारी बुक्स है, उनको फादर ऑफ कैंडलस्टिक्स बोला जाता है। तो उन्होंने जो वो बुक समझाई है ना, वो बहुत सिंपल तरीके से समझाई है बुक्स को। बट मैं, आई पर्सनली बिलीव कि बुक से ज्यादा ना प्रैक्टिकल चार्ट्स और वीडियोस देख के राइट। समझ आता है, क्योंकि लाइव नए एग्जांपल है जहां पर हम बिल्कुल दिखा सकते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस ये है, वो है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर आप मेरे साथ एक बार ये लिस्ट शेयर भी कर देना जो आपने बुक रेकमेंड करी है, मैं इसके एक स्टोरी डाल दूंगा सो दैट सबको, सारे फॉलोअर्स को इजीली समझ आ पाए। तो सर अब मेरा स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके साथ, जिसको आप कह लो रैपिड फायर तो नहीं मैं इसको कह सकता क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं पूछता, तो बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कहीं हद तक मेरे फॉलोअर्स, हमारे फॉलोअर्स को आइडिया दे देंगे यार मार्केट में कैसे काम करना है। सर मेरा पहला क्वेश्चन है,
व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस इन योर इनिशियल ट्रेडिंग? आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी या आप इनिशियल स्टेजेस पे थे? 2013 की बात करूं तो उस टाइम ये इंस्टाग्राम तो था नहीं, ट्विटर नहीं था, यूट्यूब पे भी हम जाते थे तो वो वीडियोस गाने म्यूजिक के लिए जाते थे। और वो बफरिंग भी होती रहती थी क्योंकि इंटरनेट इतना तेज भी नहीं था। अरे मतलब 2G 3G आया ही था उस टाइम पे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो यू कैन से गाइडेंस नहीं था, राइट? अभी जैसे आपका चैनल है, फ्री चैनल है, राइट? तो गाइडेंस देते हो कि भाई आईपीओ लगाओ, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। राइट। जीएमपी तो अब आनी स्टार्ट हुई है, पहले तो जीएमपी होता नहीं था। तो वो बिल्कुल। गाइडेंस बोलो, सॉफ्टवेयर बोलो, अभी तो ट्रेडिंग व्यू कितना इमर्ज हो गया है यार, राइट। राइट? तो ये सब चीज, और सबसे बड़ी बात जो पर्सनल लेवल पे बोलूं वो था पेशेंस का, नो डाउट। क्योंकि अभी आपको पता है, आप डीमार्ट आज खरीद लो या कल खरीदो, कल खरीदो या परसों खरीदो, ऊपर जाएगा ही जाएगा। निफ्टी का जाएगा। एग्जांपल, मैंने जब बिल्कुल। मार्केट स्टार्ट किया था तब निफ्टी 6000 के लेवल पे था, 6,000। आज 3 2012 गुना हो गया। 2013 में। फिर भागा मोदी जी की वजह से 2014 में, फिर वापस बिल्कुल। आया 2016 में। 6700 का लेवल भी देखा है मैंने, कहा अभी देखा। ट्रिपल हो गया, ऑलमोस्ट 18,000 ट्रिपल हो गया। प्लस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर सेकंड क्वेश्चन मेरा मेरा आ जाता है कि इस टाइम व्हाट मार्केट डू यू ट्रेड एंड व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल? मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जो मोस्टली है, जो बेसिकली आई शुड से, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो पोजिशनल ज्यादा है, पोजिशनल ज्यादा है। मैं पोजिशनल पे ज्यादा फोकस करता हूं। इंट्राडे भी है, आई एम नॉट सेइंग कि इंट्राडे नहीं है, इंट्राडे भी है। और सबसे बड़ी बात, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं 9 9:30 के बाद ही पहला सौदा लगाता हूं। पहले जो 15 मिनट की कैंडल है उसको डाइजेस्ट होने देता हूं कि वोलेटिलिटी सेटल हो जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली आप पोजिशनल में ज्यादा ध्यान देते हो एज कंपेयर टू, आप ट्रेड इंट्राडे भी करते हो, एफएनओ भी करते हो, बट पोजिशनल में ज्यादा ध्यान देते हो। हाँ। ठीक है सर। तो सर अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिड यू इनकर लॉसेस व्हेन यू स्टार्टेड ट्रेडिंग? हाउ डिड यू ओवरकम दैट डिफिकल्ट टाइम एंड स्टे मोटिवेटेड? मैसिव लॉसेस, आई एम नॉट सेइंग लॉसेस, आई शुड से मैसिव लॉसेस। क्योंकि सबसे बड़ा था, कोई न्यूज आई तब बाय करा, और बाय करा, पता है क्या होगा? एक जो चीज मैंने सीखी है, जब भी कोई न्यूज आएगी तो पहले एक आध दिन तो स्टॉक ऊपर जाएगा उस न्यूज की बिल्कुल वजह से, बिल्कुल। फिर धड़ाम से गिरेगा, रिबाउंड होगा, और फिर फाइनली वापस से जब वो न्यूज फैक्टर इन हो गई, फिर वापस से, क्योंकि वो न्यूज आई है तो पॉजिटिव न्यूज होगी, फिर राइट। वापस से वो फैक्टर इन हो गई, ऊपर जाएगा। या दूसरा तरीका कि अगर न्यूज आई और स्टॉक गिर रहा है, विच मीन्स ये न्यूज ऑलरेडी डाइजेस्टेड है और वो हाँ। पहले से रैली करके भाग चुका था। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस केस में मैंने ये सीखा कि यार, अगर न्यूज पे बाय नहीं करना है, चार्ट्स पे देखो। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, एनडीटीवी। आप बिलीव करोगे, एनडीटीवी अभी सबकी जबान पर है, अडानी बाय बिल्कुल करने के लिए इंटरेस्टेड है, ये वो एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट? 400 के आसपास टच हो गया। मैंने बिल्कुल। अडानी फेब्रवरी में बाय दिया था 187 पे, मुझे किसी को भी नहीं पता था अडानी बाय सही बात करेगा, है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ किसी को नहीं पता चार्ट। था। चार्ट। तो लॉसेस हुए, बट फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी, यार मैं बेच देता हूं, उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद भाग जाता है। तो मैं धीरे धीरे पोजीशनल की साइड शिफ्ट हुआ, और तब समझ आया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ऊपर जाएगा। जाएगा जाएगा। बिल्कुल। तो सर ऐसे केस में एक चीज बताओ सर, आप जैसे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो ऐसे केस में आप स्टॉप लॉस क्या रखते हो? आप कभी कभार तो होता है कि कुछ शेयर तो जाते ही नहीं ऊपर, वो मतलब जिस रेट पे लिए या तो उससे नीचे या उसके आसपास ही घूमते हैं, और इतना इरिटेट कर देते हैं कि आप एक दिन उसको मतलब गुस्से में ही बेच देते हो। तो आप इसको कैसे टैकल करते हो? देखो, ये तो क्लियर है कि आप हर ट्रेड नहीं जीत सकते। बिल्कुल। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने 10 शेयर लिए, उसमें से मैं ज्यूम करता हूं 6 शेयर ऊपर चले गए, क्योंकि मुझे टेक्निकल आता है तो मैं बच गया। अब बचे ठीक 4 है। शेयर, 4 में से 2 स्टॉप लॉस भी खाएंगे, और खाने भी चाहिए ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं। बिल्कुल। ठीक, एक अंदर से फील आए अपोनिची भगवान है, बिल्कुल सही राइट? सर, बिल्कुल। अपोनिची भगवान है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, जस्ट एन एग्जांपल, जो 2 स्टॉक साइड में पड़े हुए हैं, देखो स्टॉप लॉस लगा, निकालो बाहर, सिंपल। बिल्कुल। अगर जो स्टॉक साइड में पड़े हैं, टाइम की एक वैल्यू है,
कई लोग क्या करते हैं, जो लोग आज ऑलमोस्ट वी हैव 250 मेंबर्स इन द हाउस, कि कई लोग क्या करते हैं, कोई शेयर बाय करा 100 रुपए पे, लेट्स से ये 90 पे चला गया, अब ये साइड में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये वापस से 100 रुपए आ गया, 101 आ गया, वट एवर इट इज, राइट। अब ये लोग ना कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देते हैं। राइट। अब इनको लगता है कि मेरी कॉस्ट रिकवर हो गई, बट जो आपने टाइम लगाया उसकी एक वैल्यू थी ना, योर टाइम योर बिल्कुल मनी हैज अ वैल्यू। ठीक, बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, अगर कोई भी स्टॉक साइडवेज चल रहा है तो मैं उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी एक पुट कॉल बाय करी थी, ठीक ठीक है, है 1.35 पे मैंने कॉल बाय करी, ठीक है 7-8 दिन हो गए, मेटल स्टॉक साइड में चले गए, राइट, मेटल स्टॉक साइड में चले गए। अब मैंने इस चीज में क्या करा, मैंने कहा भाई सेफ वाले एग्जिट कर दो या क्वांटिटी रिड्यूस कर दो, सिंपल। राइट। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही पैसा किसी ब्रेकआउट में डाल दूंगा ना। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल अच्छा समझाया आपने। तो सर अब मेरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप नए ट्रेडर को क्या एडवाइस करते हो, मतलब उनको नए ट्रेडर कह लो या इन्वेस्टर कह लो या बिगनर, बिल्कुल जो मार्केट में जिनको भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पता भी नहीं बट उनको मार्केट में आना है, उनको क्या एडवाइस देते हो आप? मैं एडवाइस करूंगा यार, स्टार्ट विद इक्विटी कैश। आई गेस वो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, इक्विटी कैश से स्टार्ट करना। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, आप जब एकदम से एफएनओ पे जंप करते हो ना तो ग्रीडीनेस बढ़ जाती है। बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल। भी है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, कि मैं जिस दिन मुझे लग रहा है कि यार मार्केट थोड़ा मोमेंटम में है, एफएनओ की क्वांटिटी बढ़ा दी, और जिस दिन राइट। आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उसी दिन लॉस होगा, बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हो सर। क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। बिल्कुल सो बिल्कुल। आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद इक्विटी कैश, धीरे धीरे इक्विटी कैश से स्टार्ट करो और धीरे धीरे आगे प्रोसीड करो। ठीक है, वंडरफुल सर, बहुत ही अच्छा आपने समझाया। मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि आप, ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ बैठ जाऊं सर, ट्रेडिंग कर रहा हूं आपके साथ अब मेरे को। मतलब बहुत अच्छा समझाया सर, रियली मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एज अ फॉलोअर सुन रहा हूं आपको। बहुत थैंक अच्छा यू, समझाया कभी सर। भी आ जाओ यार, दिल्ली ऑफिस आओ, लाइव ट्रेड करते हैं, मस्त एकदम। बिल्कुल सर, मैं बहुत जल्द आऊंगा। तो सर स्टार्ट करते हैं अपना Q&A सेशन 15 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए, करें स्टार्ट? डन, ठीक लेट्स है स्टार्ट। गाइस, जिनकी भी क्वेरी है सर के साथ, आप अपनी क्वेरी क्वेश्चन करिए, मैं जल्द से जल्द सर के साथ पूछूंगा। तो आप अपनी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन आ रहा था कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो होती है, जो हमें मार्जिन मिलता है ब्रोकर से, तो वो लेना चाहिए, उसको लेके ट्रेड करना चाहिए? अब पहली बात तो यहाँ पर दो चीजें, अब तो ब्रोकर से वैसा मार्जिन मिलेगा नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पहले मिलता था। अभी तो आप प्लेज करके मार्जिन उठा लोगे, सबसे बड़ी चीज बिल्कुल तो यही है, राइट। मैं मार्जिन में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि मैं एक छोटी सी स्टोरी से ये जल्दी से कंप्लीट करता हूं। और आपने जो एक टॉपिक पूछा था ना कि इनिशियल डेज में हम्म लॉस हुआ, हम्म हुआ क्या कि राकेश झुनझुनवाला ने 2015 के आसपास स्पाइस जेट में पैसा लगाया। उन्होंने क्या करा, अपने ब्रोकर को फोन करके बोला कि जस्ट एन एग्जांपल, कि यार 75 लाख स्पाइस जेट के शेयर बाय कर लो, ठीक है। बिल्कुल। ये शेयर कुछ ट्रेड कर रहा था 20-22 रुपए, 20 रुपए के आसपास। मैंने भी स्पाइस जेट बाय कर लिया 19-20 रुपए के आसपास, 500 शेयर। ये गिर गया, जैसा भी हम ठीक है। डिस्कस कर रहे थे कि न्यूज आएगी और ये पहले बिल्कुल गिरेगा। मैंने बिल्कुल। जैसे ही बाय करा, मार्जिन पे था, 5 दिन वाला जो पहले मार्जिन मिलता था, पहले तो 10 टाइम्स 20 बिल्कुल, टाइम्स बहुत अच्छा मैंने मार्जिन बाय मिल करके जाता था। उठा लिया। अब ये 11-12 रुपए पे मंडरा रहा है। ठीक है। मैंने अब मैं रात को बैठ के एज अ पेपर पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 बाय 1000 बाय करूंगा तो एवरेज कॉस्ट ये होगी, 2000 बाय करूंगा एवरेज कॉस्ट होगी। मैंने 5000 पे एवरेज कॉस्ट लगाई कि अगर ये 10 टाइम्स है, तो अगर बिल्कुल। ये 1 रुपए भी मूव करा, 20 का 21 हो गया, अगर ये 1-1.5 रुपए भी मूव करा, मेरा पैसा बन गया। हम्म। बड़ी, अब क्या हुआ, 11 रुपए से 11, 11, 10, 9, 11 पे ही घूमता रहा। मेरी एवरेज जो 5000 से थी वो भी नहीं आई। ब्रोकर का अच्छा। फोन आया, अभी क्या करना है, पैसा दो। मैंने कहा भैया पैसा तो नहीं है, उसने काट दिया, ठीक है। M2M लॉस आया 30,000 एक ट्रेड में। जब आपके अच्छा। पास कोई जॉब नहीं है, कुछ काम नहीं है, आप कोई डिग्री नहीं कर रहे, आप घर वालों की रोटियां तोड़ रहे हो, बस उस टाइम में 30,000 का लॉस। चलो कोई बात नहीं। अब लेसन क्या सीखा, नंबर 1, राकेश झुनझुनवाला ने खेला टेस्ट मैच, हाँ मैंने जी। राहुल द्रविड़ को देके हार्दिक पांड्या वाली सीरीज खेलने का ट्राई करा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अब क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी, आप बिलीव करोगे, उसके बाद स्पाइस जेट 150 रुपए भी गया, हम्म। 150। तो उस बंदे बिल्कुल ने कोई रिसर्च करी होगी ना कि इतने बिल्कुल। टाइम में जाएगा, ठीक है। नंबर 2,
मुझे क्या पता राकेश झुनझुनवाला ने अपनी कितनी कैपिटल लगाई थी इसमें, 1%, राइट। 2%, 5। मैंने तो और ब्रोकर से मांग के फोन करा था। बिल्कुल। ये लेसन मिला। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि मार्जिन पे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? आई गिव यू वन एग्जांपल। आज जिसने मार्जिन पे उठाया होगा, ये जितने भी लोग एचडीएक्स देख रहे हैं, अब ये सोचेंगे कि कल कितना गिरेगा, ये वो एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब कल यहां पर मार्जिन कॉल आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो गाइस काफी लोग, आप लोग ना स्टॉक से रिलेटेड क्वेरीज पूछ रहे हो, तो स्टॉक से रिलेटेड क्वेरीज को हम अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज सर अभी सिस्टम पे भी नहीं बैठे, और अभी हम बेसिकली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, उसको हम गाइड कर रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन आ रहा है, फेक ब्रेकआउट कैसे पता करें कि फेक ब्रेकआउट आ रहा है? थोड़ा इसके बारे में गाइड हो सकते हैं? देखो, जैसे हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर वॉल्यूम, प्रैक्टिकली सोचो, अगर कोई भी स्टॉक है, ब्रेकआउट आया, कप एंड हैंडल बना, ब्रेकआउट आया, अब आप खुश हो गए यार ब्रेकआउट आ गया। बट अगर इसमें वॉल्यूम ही नहीं है, हो सकता है ये टीवी पे फ्लैश हुआ हो, मैंने दिया हो, आपने दिया हो, या किसी ने भी दिया हो, तो ब्रेकआउट आ गया हो उस मोमेंटम के लिए। बट वो मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए ना, वो बिल्कुल मोमेंटम बिल्कुल कंटिन्यू है। यानी ब्रेकआउट तो है, बट वॉल्यूम कितनी है? 10,000, 15,000, 20,000। ये बिल्कुल सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो बिल्कुल अगर अगर ब्रेकआउट है, वॉल्यूम अच्छा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, समझ आता है। ब्रेकआउट है, दम नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा, हवाबाजी है, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही सर। तो सर यहाँ पर हमारे एक फॉलोअर है, ऋत्विक नाम है इनका, इन्होंने पूछा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? देखो, अब सबका रिस्क मैनेजमेंट, एक पोर्टफोलियो जो होता है ना, आप कभी भी पोर्टफोलियो को ना एक हेल्दी डाइट से कंपेयर करो। आप हेल्दी डाइट या कभी भी बूफे सिस्टम में जाते हो तो आप ये नहीं करते दाल चावल दाल चावल दाल चावल खाए जा रहे हो। बिल्कुल। वो दाल चावल इज लाइक अ एला कार्ड। आप जब बूफे सिस्टम में जाते हो तो आप पहले पापड़ रखोगे, दाल रखोगे, चटनी रखोगे, सब्जी रखोगे, रोटी रखोगे, राइट। स्वीट्स रखोगे, केक रखोगे, सूप लोगे, स्टार्टर्स लोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट का भी वही हिसाब है। बट हाँ, यहां पर क्या होगा, आप चटनी उतनी नहीं खाओगे जितनी सब्जी खाओगे, जितनी सब्जी। सूप उतना नहीं पियोगे जितना आप दाल लोगे या चावल बिल्कुल लोगे। तो किसी कोई स्टॉक बढ़िया लग रहा है, उसमें 10% डाल दिया, ब्लू चिप है कोई, मिड कैप स्मॉल कैप है, पेनी स्टॉक है, उसमें 2% 3% डाल दिया। बिल्कुल। बिलीव, अभी पता है मैंने सिस्टम पे क्या कर रखा है, अपने सिस्टम के आगे हम्म हम लोगों ने, जैसा कल मैं आपको बता रहा था, हम लोगों ने क्या कर रखा है, सिस्टम के आगे ना 2 लाख रुपए ऊपर लिख रखा है, हम्म और उसके नीचे टेबल बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपए का स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 2 लाख करा, तो यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे पास 400 क्वांटिटी आ सकती है। ठीक है राइट? ठीक तो है। मैं देखूंगा कि कितने का शेयर है, लेट्स से वोल्टास 1,000 रुपए का शेयर है, तो मुझे पता है मुझे 200 शेयर उठाने हैं। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट 2 लाख से ऊपर जाएगा ही नहीं एक सिंगल स्क्रिप्ट में। रेस्ट डिपेंड बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं लॉन्ग टर्म जा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म जा रहा हूँ, एफएनओ है, क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आपने समझाया। सर एक क्वेश्चन है, राहुल सिंह जी का, हमारे फॉलोअर हैं, ये पूछ रहे हैं इंट्राडे में स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें? इंटरडे में 15 मिनट्स इनसाइड बार ले सकते हो, वॉल्यूम ब्रेकआउट ले सकते हो, 15 मिनट्स की जो मैंने हेकेन आशीष डाल रखी है वो देख सकते हो। सिंपल स्ट्रैटेजीज। ठीक है सर। तो और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मेरे को, हार्दिक करके हमारे फॉलोअर हैं, ये पूछ रहे हैं हाउ टू ट्रेल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो आ गया, बट हमें टेंशन ये होती है कि अभी अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना, वो ऐसा ही होता है, प्रॉफिट बुक करने के बाद वो और प्रॉफिट देके जाता है 2 दिन में। तो इसको कैसे करते हो आप लोग? 2 तरीके हैं इसको ट्रेल करने के। नंबर 1 तो चार्टिंग मेथड है। सपोज करो आपने कोई भी स्टॉक बाय करा, कुछ मत करो, वहां पे एक ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ दो। ट्रेंड लाइन हाइयर हाई बना रही है, हाइयर लो बना रही है, तो जैसे ही उस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आई, समझ जाओ कि किसी ने मोटी क्वांटिटी ऑफलोड करी है, बिल्कुल। कोई अपनी क्वांटिटी छोड़ रहा है, तभी तो लिक्विडिटी अब्सॉर्ब नहीं हो पा रही। अब ये धीरे 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 नीचे जाए। राइट? राइट। दूसरा तरीका, ट्रेंड लाइन से नहीं करना तो मैन्युअली भी कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने कोई शेयर लिया, मैंने 2,000 शेयर लिए 100 रुपए के, जो भी हम 2 लाख ठीक का है। एग्जांपल ले रहे थे। ठीक है। 100 रुपए पे लिया, 90 मेरा स्टॉप लॉस था, 120 130 मेरे 2 टारगेट थे। रिस्क ठीक है। रिवॉर्ड फेवरेबल है, मैं लेकर परफेक्ट। बैठ गया। मजा आ रहा है।
105, 107, 108 हो गया। मान लो Perfect. ये 110 के आसपास आ गया। अब 110 के आसपास आया है, टारगेट नहीं आया, मैं 2000 में से 500-400 शेयर बुक कर लूंगा। हम्म, मैं कहूंगा 500-400 शेयर बुक कर लो, और जो मेरा स्टॉप लॉस है 90 रुपए था, मैं उसको 95 के आसपास बना दूंगा या 100 रख दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू ताकि कॉस्ट, ये नीचे भी जाए, मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं उल्टा जा मैंने रहा। तो पार्शियल ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ठीक है, ये दो तरीके परफेक्ट। हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के। ठीक है, परफेक्ट है सर, परफेक्ट। सर यहाँ पे एक हमारे फॉलोअर है एडी जी, आई एम एडी करके इनका नाम है। ये पूछ रहे हैं हाउ टू कंफर्म ट्रेड कब लें, रेजिस्टेंस पर लें या सपोर्ट पर, कितना स्टॉप लॉस रखें सेफ पोजिशनल के लिए, थोड़ा आइडिया दीजिए सर। देखो, यहाँ पे दो चीज है। पहली बात तो आपको मार्केट देखना पड़ेगा, मार्केट किस टाइप का है। अगर आज की बात करें तो नो डाउट मार्केट अभी थोड़ा सा बुल फेज में है, रिकवरी आई है। तो अगर मार्केट प्रैक्टिकली सोचो बुल फेज में है, तो मैं सपोर्ट पे कोई स्टॉक है, यानी वो ऑलरेडी मरा पड़ा है, यानी कि एलआईसी जैसे कि आज सपोर्ट के आसपास बाय कर रहा है। बिल्कुल। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, बुल मार्केट चल रहा था, यानी मोमेंटम कंटिन्यू है। ठीक कंटिन्यू, है, बिल्कुल। उससे भी सबसे बड़ी बात यह देखना पड़ेगा कि आप ले किस पर्पज से रहे हो। हाँ, अगर राइट। मैं कोई स्टॉक सपोर्ट के आसपास ले रहा हूं, तो ये तो क्लियर है मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ले रहा। शॉर्ट टर्म बिल्कुल। मतलब और से स्विंग ट्रेड के लिए भी नहीं ले रहा, राइट। राइट, राइट। तो यानी कि मैं लूंगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के आसपास, कि यार ये सपोर्ट ठीक के है, आसपास से बाउंस करने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे काफी हाईली फेवरेबल नजर आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल। कि यार मुझे लेना ही एक स्विंग ट्रेड है, 2 दिन वाला, 4 दिन वाला, कुछ मत करो, एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, फ्लैग ब्रेकआउट उठा लो, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट है, यानी दीवार टूट गई, घुस जाओ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सर। सर यहाँ पे एक हमारे फॉलोअर हैं, देवा नाम से देवा इनका नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर इन्होंने पूछा, हाउ टू कंट्रोल इमोशन वाइल ट्रेडिंग, स्पेशली इन बुकिंग लॉस या प्रॉफिट। यार देखो, ये चीज ना मैं सिखा नहीं सकता, ये चीज जब तक अंदर से नहीं आएगी तब तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपने कल एक चीज नोटिस करी, आप और मैं, हम लोग ऑलमोस्ट 1 बजे मिले थे, 3 बजे तक बिल्कुल, साथ थे। मैंने बिल्कुल, बिल्कुल, कितनी बार फोन साथ में निकाला, 2 बार या बिल्कुल, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, मंडे था, पोजीशन ओपन थी मेरी, बिल्कुल। ठीक। उसका रीजन, अब एचजीएक्स एग्जांपल लो, मुझे भी दिख रहा है एचजीएक्स 200 पॉइंट डाउन है, पर मैं पैनिक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने क्वांटिटी कितनी उठाई है। और क्वांटिटी सही। पता है क्या है कि प्रैक्टिकली समझो, आप जब तक स्विमिंग पूल को तब तक नहीं नाप सकते। अगर मैं आपको बोलूं अरे भाई मेरे को स्विमिंग आती है, मैं बोलूं अरे भाई तो पानी में आप, कोई टेंशन नहीं है, आपने मेरे कहने पर छलांग लगा दी, बचाओ, यूं कर रहे हो। जब तक आप धीरे धीरे एक एक कदम रख के पानी में नहीं आओगे ना, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। और वही चीज है इमोशंस के साथ, छोटी छोटी क्वांटिटी को जब धीरे धीरे बड़ा करोगे ना, तब आप समझ जाओगे कि अब किस तरीके से इमोशन कंट्रोल करने हैं। ठीक है, परफेक्ट सर, बहुत अच्छा आपने समझाया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा सर, अब क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, आई थिंक। एक तो नाम बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं हमारे फॉलोअर्स, बॉन सिंगल किरण, तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट अच्छा नाम है। तो इनका क्वेश्चन है, शुड वी इन्वेस्ट ऑन पेनी स्टॉक इफ फंडामेंटल्स आर गुड। आई डू इन्वेस्ट, मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूं कि मैं तो इन्वेस्ट करता हूं, हाँ, अगर फंडामेंटल्स ठीक है। पहली बात तो यार देखो, यहाँ दो चीज है। अगर कोई पेनी स्टॉक है, बहुत ही रेयर केस होगा, बहुत ही रेयर केस होगा जब उसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट होंगे। ठीक है, मतलब 1000 में से मैं बोलूंगा 1 या 2 कंपनी ऐसी होंगी कि वो पेनी पर भी है, उनके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। बिल्कुल। प्रैक्टिकली समझो, अगर वो पेनी है और फंडामेंटल अच्छे हैं, तो इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं मार्केट में, हम तो उनको क्यों नहीं नजर आया। शूटिंग से है, तो उन्होंने क्यों नहीं बाय करा? पहली चीज, राइट। अब दूसरी चीज, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी थी दौलत इन्वेस्टमेंट, ओके। मैंने 2015 में खरीदी थी, 2 रुपए की, दिसंबर 2015 में खरीदी थी। मेरे पे बाइंग का स्क्रीनशॉट भी है, मेरे पे पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी है आज भी। ओके। ठीक है, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5, 1.5, 2, 2.5, एक बार 3 गया। 2 साल तक 2015, 16, 17 तक ऐसे ही पड़ा रहा। अभी वो 100 रुपए मार के आया। और सौ आपने रुपए बेच दिया होगा उसी को, उसी टाइम। नहीं,
मेरे पास अभी भी पोर्टफोलियो में है। अरे वाह सर, तो क्यों? इसको हम कहते हैं पेशेंस। मेरे पास अभी भी, मैंने अडानी ग्रीन 95 रुपीज में खरीदा था, अभी भी मेरे पास होल्ड है विद मोर देन 2000% रिटर्न। ओ ग्रेट सर। 3000 गया, वापस से 2000 2500 पे आ गया, मैंने कहा पड़े रहे, क्योंकि बिल्कुल। मुझे पता है लंबा गेम क्या है। बट एनीवे, गोइंग बैक टू दिस, अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी थी ना, उसका इक्विटी बेस बहुत छोटा था, हाँ, और उससे भी सबसे बड़ी बात, डेट फ्री कंपनी निकली। आप डेट फ्री। सोचो, 2 रुपए की कंपनी, इक्विटी बेस 2 करोड़ का, हम्म। ठीक है, डेट फ्री कंपनी, प्रमोटर जीरो प्लेज। ओके। मैंने कहा, भाई, ये तो खजाना है। खजाना अगर है, आप, बिल्कुल। एग्जैक्टली, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? जहां पर ये 2 का 5 होगा ना, 5 या हाँ, 2 का 10 तो होगा, हम सोचेंगे आप कि निकल डबल हो जाओगे। गया। बिल्कुल आप बिल्कुल। निकल गए, अब ये 10 का 100 होगा। हम्म। बिल्कुल। तो सर वैसे ये जैसे मेरा भी एक एग्जांपल है, मतलब एक क्वेश्चन है कि ये बात तो मतलब है कि बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो 1 रुपए में फॉर एग्जांपल कोई चीज खरीदे और उसको 1000 रुपए में बेचे। क्योंकि जहां आपने 1 रुपए की चीज ली और अगर वो 2 की होगी तो आपका डबल हो रहा है पैसा, आप कहोगे यार निकालो, कहां डबल होता है, यहाँ डबल हो रहा है। तो ऐसे केस में कैसे हम लोग मतलब वो इन्वेस्टर बने कि हाँ हमने 1 रुपए की चीज ली थी या 10 रुपए की ली थी, आज ये 500 या 1000 की है। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोग यूज करते हो, थोड़ा आप गाइड करो। देखो, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है। एंड मैं तो खुद बोलता हूं, मैंने भी सीखा है टाइम के साथ। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको याद है, कल हम अडानी विल्मर का डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल डिस्कस कर अडानी रहे थे। विल्मर में क्या हुआ? ये पहले आउटलुक पॉजिटिव था जब आईपीओ की हम्म वीडियो वगैरह हुई। हम्म। अब ये आ गया नीचे की तरफ, आईपीओ खुला था 228 225 के आसपास, ठीक है, 227 का लो करा था। राइट। जैसे ही ये 242 गया, मैंने बाय कर लिया, हम्म ठीक। मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी, और उसके बाद ऊपर गया, जैसे ही 500 के आसपास क्रॉस करा, मैंने और ऐड कर दिया। मुझे हम्म चार्ट आता है, ब्रेकआउट दिख रहा है। अभी भी हम्म। 370 की कॉस्टिंग है। आपको भी पता है, अडानी विल्मर 3 महीने से अटका पड़ा है, अटका पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल एएसएम में चला गया, राइट। कोई, बिल्कुल। अब जब भी सेशन लेते हैं, जब भी, इवन इस सेशन में भी, सर अडानी विल्मर, अगर वेल्थ हम्म। क्रिएशन करनी है, आपको चाहिए 700 का स्टॉक, 2000 हो, 1500 हो, तो अगर आप उसको डेली देखोगे, वो तो नहीं हो नहीं करो, सकता। बिल्कुल। आप रोज, अब होगा क्या, आप रोज जिम जाओ, आप रोज बॉडी देखो, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। आप 1 साल पुरानी फोटो कंपेयर करो, अबे ये मैं हूं, आप ये कहोगे। वही पोर्टफोलियो बिल्कुल का हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही समझाया सर। और अब देख लेते हैं हमारे और कोई क्वेश्चंस अगर आए हो। सर ये एक क्वेश्चन है विशाल छाबड़ा जी का। ये पूछ रहे हैं हाउ टू कंट्रोल ग्रीड, व्हाट इज द आइडियल परसेंट ऑफ और देखिए, प्रॉफिट आइडियल बुकिंग। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ये डिपेंड करेगा आपने किस व्यू से लिया है। मैंने अगर लिया ही बीटीएसटी है, तो मैं अगले दिन ही बुक कर दूंगा सारा। मैंने लिया ही 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन वाला स्विंग ट्रेड है, तो मैं फर्स्ट टारगेट पे मेजर प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ बिल्कुल दूंगा। अब मैंने बिल्कुल लिया बिल्कुल। ही लॉन्ग टर्म में, और आप 15-20% के गेन पे ही बाहर निकल गए, तो ये लॉन्ग टर्म थोड़ी हुआ। तो हम्म, पहले नजरिया चेक करना पड़ेगा कि किस पोजीशन से लिया है, किस रीजन से लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन पता है क्या है, आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम पेनी स्टॉक्स में डिस्कस कर रहे थे ना, बहुत लोगों को पेनी स्टॉक्स पसंद है। तो अब जैसे हम देखते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स हैं हमारे जो मार्केट के, वो पेनी स्टॉक्स में बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, वो रिस्क ले सकते हैं। अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग पेनी स्टॉक हमें दिख गया ये अच्छा है, हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग अपनी टोटल कैपिटल का कितना परसेंट हमें, टोटल पोर्टफोलियो कह लो या टोटल कैपिटल कह लो, कितना परसेंट एलोकेट करना चाहिए उसके लिए, और आप क्या करते हो। मैं तो उतना इन्वेस्ट करता हूं कि अगर कल जीरो भी हो गया तो कोई गम ना हो। बिल्कुल पेनी स्टॉक, हीरो जीरो ट्रेड ऑप्शन में होता है, पेनी स्टॉक कैश में होता है, और कोई फर्क तो है नहीं। तो ये वो कहावत है, चला तो चांद तक वरना शमशान तक। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, आई गिव यू वन एग्जांपल, बिल्कुल कि अगर मान लो पेनी पे आया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सेबी के रडार पे हो, बिल्कुल। आरकॉम,
या आर पावर जैसे बिल्कुल। इसमें अभी रुक गई थी ट्रेडिंग होना। मान लो अब दूसरी चीज लेते हैं कि एग्जांपल, कि अगर ये पेनी पर पड़ा हुआ है, कल रिस्ट्रिक्ट ट्रेडिंग आ गई, एएसएम में डाल दिया, राइट। या कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लेते हैं एक एग्जांपल कि वोडाफोन अटका पड़ा है 9 10 7 8, बिल्कुल। यस बैंक आसपास अटका ही पड़ा घूम है, रहा। जेपी। तो पहला, बिल्कुल। कैपिटल ब्लॉक हो रही है। हम्म। तो अगर उतना पैसा डालना बेटर है कि आपको लगता है कि भाई मेरी कैपिटल ब्लॉक हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कल देख लूंगा, इसको परसों देख बिल्कुल। लूंगा। पता लगा आपके पास 2 लाख रुपए की कैपिटल है, आपने डाल दिया उसमें से 2 लाख में से 50,000। बिल्कुल। सर यहाँ पे ना एक विशाल जोशी करके हमारे फॉलोअर हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर इनकी कैपिटल है 5,000 से 15,000 के बीच में, तो इनको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या इंट्राडे? यार डोंट माइंड, बट 5,000 में ना या 15,000 में ना इन्वेस्टिंग हो सकती, वो पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और ट्रेडिंग भी नहीं हो सकती। बेस्ट तो यही है, व्हाट आई वुड बिलीव, कि एसआईपी या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, और धीरे धीरे कंपाउंडिंग स्टार्ट हो उस लेवल पे, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर मान लो 15,000 लगाए, ज्यादा ज्यादा 5 स्टॉक ले लोगे, 3,000 करके, अब बिल्कुल उसमें बिल्कुल। गेन्स उतने नहीं होंगे, नो डाउट आरओआई होगा, साइकिल रोटेट होगी। बट अगर कहीं कैपिटल ब्लॉक ही हो गई, तो ही वुड बी मोर पैनिक कि 15,000 में से यार 5,000 4,000 तो पहले ही ब्लॉक हो गया, हाइयर लेवल पर कोई बिल्कुल स्टॉक खरीद लिया। बिल्कुल। बिल्कुल। सर एक फॉलोअर है चंद्र गुप्ता जी, ये पूछ रहे हैं हाउ टू चेक इक्विटी बेस। आप बात कर रहे थे ना इक्विटी बेस की, तो वो कैसे चेक करें? इक्विटी बेस जैसा मैं हर बार वीडियो में दिखाता हूं कि कुछ मत करो, बैलेंस शीट में जाओ, पहले चेक करो सबसे पहले इसकी फेस वैल्यू कितना है। लेट्स से फेस वैल्यू है 10 रुपए, अब इक्विटी बेस है 2 करोड़, तो ये तो क्लियर है कंपनी ने 20 लाख शेयर इशू करे होंगे 10 रुपए वाले, तो 2 करोड़ का इक्विटी बेस बन गया। ठीक है, अब इस 20 लाख में से प्रमोटर के पास कितना है, उस प्रमोटर में से भी एफआईआई के पास कितना है, डीआईआई के पास कितना है, ये पैसा ब्लॉक है, ये पैसा डेली बिल्कुल मार्केट में ट्रेडिंग के लिए नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। बाकी जो बचा पब्लिक के पास, उसमें से भी कुछ होते हैं, जैसे मान लो आरजे, या फिर हम्म। मतलब अब तो लेट आ गया कुछ, और ऑरेंज हो गया, डॉली खन्ना, और हम्म। इट इज, ये लोग भी डेली ट्रेड नहीं करते। तो उसमें से फ्री फ्लोट कितना है, वो मैटर करता है मेरे लिए। ठीक है ठीक है। सर यहाँ पे ना मैं एक क्वेश्चन आया है अमन जी का, ये पूछ रहे हैं ये सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा? तो बिल्कुल जी, ये सेशन हमारा लाइव जैसे ही एंड होगा मैं इसकी रिकॉर्डिंग को शेयर कर दूंगा और आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, किशन जी का फॉलोअर है हमारे, ये पूछ रहे हैं चार्ट देखने के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज करें? मैं तो ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं, ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो, मार्केट पल्स यूज कर सकते हो, और जो आपका ब्रोकर है, प्रेफर्ड तो ब्रोकर वाली ही रहती है मेरे हिसाब से, तो प्रेफर्ड ब्रोकर वाली ही है। जीरोधा एज अ गुड चार्टिंग प्लेटफॉर्म, नो डाउट। ठीक है। तो सर और कोई क्वेश्चन लें या कैसे करना है आप बताइए, अगर आप। आई 21:19 हुए, सो आई गेस ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए। आई गेस बिल्कुल 5 मिनट्स कैन बी डन बोथ। ठीक है। सो गाइस जिनके भी क्वेश्चन है जल्दी से 5 मिनट बचे हैं, सर से पूछना चाहते हो तो जरूर पूछो। अच्छा एक हमारे फॉलोअर हैं देवांश जी, ये पूछ रहे हैं नकुल सर आपकी हीरो जीरो स्ट्रैटेजी फॉर थर्सडे, लगता है ये फॉलो कर रहे हैं आपको। यार हीरो जीरो को, अब इसमें ना देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हेवी क्वांटिटी तो उठाने का कोई फायदा नहीं है। हीरो जीरो चाहे स्टॉक का हो चाहे कैश का हो, और आई शुड से नॉट कैश, आई शुड से इंडेक्स का हो। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हीरो जीरो इज अ प्योर गैम्बल। नो डाउट आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, चार्ट देख के इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया है, मोमेंटम है, तो आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हीरो जीरो में ना आपके पास लिमिटेड टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास लिमिटेड टाइम है, जैसे आप एक दूध खरीद के लाए, अब आपको पता है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी है दूध पे 13 सितंबर, तो आपको पता है मुझे रात के 12 बजे तक ये दूध का पैकेट गर्म करके और दूध दही लस्सी व्हाटएवर यू वांट टू मेक बनाना है। यही चीज पता है बिल्कुल कि 3:30 तक इसमें मोमेंटम आया तो पैसा, नहीं आया तो पैसा गया। तो हीरो जीरो ट्रेड में पहले मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा, देखूंगा कि भाई ओआई डेटा कहां पर है, कितना ज्यादा गैप है। अगर नैरो है तो रेंज में मोमेंटम नहीं है, अगर रेंज कम है तो ये तो क्लियर है कि भाई आज मार्केट फ्लैट रहेगा, साइडवेज रहेगा। तो मैं पहले ऑप्शन चेन देखता हूं, फिर उसके बाद देखता हूं कि ओआई चेंज कहां पर आ रहा है, प्रीमियम ठीक है। हैवी है नहीं है, फिर हीरो जीरो पे जाता हूं।
ठीक है, ग्रेट। सर अब एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आपके हिसाब से सर हमें अगर आपकी बात करूं तो आप भी एक ट्रेडर भी हो और एक इन्वेस्टर भी हो, क्योंकि हम कहते हैं ना स्टार्टिंग में हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। बट अगर मैं आपकी बात करूं और मैं अपनी बात करूं, मैं ट्रेडर भी हूं और मैं इन्वेस्टर भी हूं। एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर क्या हमें दो डीमैट अकाउंट रखना सही लगता है, कि एक ट्रेडिंग के लिए और एक इन्वेस्टिंग के लिए? आपकी क्या इसमें फीडबैक है या राय है? देखो, दोनों बात सही है। वैसे भी अगर आपके पास ट्रेडिंग भी है तो भी दो डीमैट अकाउंट तो होना बेटर है। जैसा अभी परसों न्यूज आ रही थी, जीरोधा का डेटा फ्लैश नहीं हो रहा, हम्म। लास्ट फ्राइडे या थर्सडे की बात है। फिर उसके बाद कभी जीरोधा अपडेट नहीं हो रहा, कभी अपस्टॉक्स में लॉगिन नहीं हो पा रहा, कभी एंजल में प्रॉब्लम आ रही है, किसी में भी आ सकती है, टेक्निकल ग्लिच है एंड दैट इज टोटली फाइन। जब करोड़ों लोग एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल। अगर मुझे पता है, एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे पता है मेरी निफ्टी बाय है जीरोधा में, हम्म। 12 बजे बंद हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं कुछ, अब मुझे बेचना है और मैं बेच नहीं पा रहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, दूसरे अपने डीमैट में निफ्टी शॉर्ट कर दूंगा। हाँ, हेज हो जाएगी, हेजिंग हो जाएगी हमारी। राइट, आर्बिट्राज हो गया, हेज हो गया, ये हो गया। या एक तो, अब जैसा मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास दो है, एक मेरे पास हाँ। एंजल है, एक धन है। अब क्योंकि धन का प्लेटफॉर्म ऐसा धीरे धीरे बन रहा है कि वो ट्रेडिंग स्मूथ दे रहा है, तो मैं राइट धीरे राइट। धीरे ट्रेडिंग उस पर शिफ्ट करूंगा, बट धीरे धीरे, ठीक है। आप भी तो सेट ठीक हो, है। ठीक है। और इन्वेस्टिंग एंजल के साथ रखूंगा अपनी। अब ये भी ठीक ना है। हो कि मैंने पैसा ही एक जगह डाल दिया और वो कार्बी वाला कांड हो जाए वापस। वो भी डर रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपने सही समझाया कि दो अगर रख रहे हैं तो तो उनकी एक नीड है। गुरुदेव इज इन द हाउस, सो आई एम रियली सॉरी। अभिषेक सर इन द हाउस है, अरे तो वाह सर वाह। मेरी नजर अटक गई उनको देख के। राम राम गुरुदेव। और मैं अभिषेक बोलूंगा सर को राम राम। अभिषेक सर को इनवाइट का रिक्वेस्ट भेजो, उनको स्क्रीन पे लेके आओ जरा, 2 मिनट के लिए चाहे बस। सर अभिषेक रिक्वेस्ट सर भेजो आप ज्वाइन रिक्वेस्ट का। भेजिए। हम्म। अभी आया नहीं सर, सर की रिक्वेस्ट। आने दो, वेट करते हैं, उठा लो सर को, बहुत फिर मुश्किल से तो ये पकड़ में आते हैं भाई। तो ये सेशन तो फिर कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? आई थिंक अभिषेक सर अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो आप रिक्वेस्ट भेजो, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ लाइव, और वो मेरे को टीम तो और अच्छा काफी अच्छा लगेगा। काम कर रहे हैं, आज नहीं आ पाऊंगा, आज बिजी है। चलो, ओ। मैंने कहा ना, बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं भाई। सर के साथ मैंने लाइव सेशन किया था, नकुल सर, मतलब वो बहुत अच्छा समझाते हैं, मतलब अमेजिंग। अरे, मैंने लाइव करा था, बिलीव करोगे, मतलब मुझे मिलना है ना, तो या फोन करना है तो मैं पहले मैसेज भेज देता हूँ। मुझे पता है अगर मैंने डायरेक्ट करा ना, तो मैं मैसेज भेजता हूँ, सर 2 मिनट ही लूंगा। और पता है, बिल्कुल कॉल स्टार्ट होती है, फिर वो 2 मिनट में बिल्कुल खत्म नहीं होती। फिर बिल्कुल तो बिल्कुल ये बंदा पार्क में टहल रहा है, साइड में अपना काम कर रहा है, बिल्कुल पर मुझे बिल्कुल गाइड करते रहते हैं सर। बिल्कुल। और सर मेरे साथ अभी पीछे धन का इवेंट था ना, तो मुझे पता ही नहीं चला, मेरे एक फॉलोअर का मैसेज आया कि आप दिल्ली में धन के इवेंट में आ रहे हो। मैं कहा यार मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं। कहता आप ये लिंक लो और रजिस्टर करो। मैं रजिस्टर करने गया, रजिस्ट्रेशन क्लोज। अब मैं कहा करूं क्या, मैंने देखा अभिषेक सर की फोटो, मैंने सर को व्हाट्सएप किया, सर कहते बस आप आना है बस आपसे। तो सर थैंक यू उसके लिए। तो बहुत अच्छा सर समझाते भी हैं। सर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं एंड फिर हम सेशन आज का एंड करते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है हमारे फॉलोअर का, ये कह रहे हैं आप ट्रेड प्राइस एक्शन बेस्ड लेते हो या स्ट्रैटेजीज, और आप इंडिकेटर यूज करते हो? 90% जो ट्रेड रहते हैं वो प्राइस एक्शन पे ही रहते हैं। बट एक, जैसे कहते हैं ना, नजर मारने के लिए जैसे लगा लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई स्टॉक है, हाइयर हाई बना रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हाइयर हाई बनाया ना, मतलब ब्रेकआउट आ रहा है, बट मैं यहाँ पे ना देख लूंगा कहीं आरएसआई डाइवर्जेंस तो नहीं आ रहा, तो एक नजर मार लेता हूं। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जब आप मान लो कई बार आप क्या करते हो, आप स्कूटी पार्क करते हो, तब आप उसका हैंडल चेक करते हो ना, हाँ बंद हो हाँ गया, जी हो जी गया। बिल्कुल एटीएम में बिल्कुल। 4 बार बटन दबाते हो तो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल वो ही हाल है कि जब हम लोग एक बार प्राइस सेक्शन के साथ देख लेते हैं कि हाँ कहीं आरएसआई डाइवर्जेंस तो नहीं है, ओ भाई डाइवर्जेंस है, रुक जा, रुक जा, वो वाला। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है विनोद कुमार जी का। ये ना क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज के टाइम पे लोग पैसा तो कमा रहे हैं, बट उनको नहीं आइडिया कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इनका क्वेश्चन ये है, इफ आई प्लान टू इन्वेस्ट 10 लाख इन द मार्केट,
हाउ मच अमाउंट शुड आई एलोकेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड फॉर ट्रेडिंग? आपकी इस पे देखो, क्या राय है? अब इसमें दो चीज है। पहला, आपको ये देखना पड़ेगा आप ट्रेडिंग जो वर्ड यूज कर रहे हो, क्या आप एक्टिवली या पैसिवली ट्रेड कर पाओगे। कई लोग जो मेरे जानने वाले हैं वो क्या करते हैं, 9 बजे 8 बजे 10 बजे ऑफिस जाते हैं, फोन उनको लॉकर में रखना पड़ता है, बॉस ट्रेडिंग नहीं करने देता, तो वो बिल्कुल एक्टिवली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो वो ट्रेड नहीं कर पाते, वो बिल्कुल अटक बिल्कुल जाते हैं, राइट। बिल्कुल। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे हाथ में दिन में मोबाइल रहता है या मोबाइल आएगा, तो मैं ट्रेड करूंगा और मैं उसमें 50 to 60% डाल सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर मुझे लग रहा है कि मैं ट्रेड नहीं कर सकता, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करूंगा, इक्विटी स्विंग ट्रेड एफएनओ पे कम करूंगा। ठीक है ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यहाँ पे सागर जी का क्वेश्चन है, सर 100% कैपिटल है, देन हाउ मच परसेंट कैपिटल यूज्ड इन इक्विटी एंड एफ एंड ओ? देखो, डिपेंड करेगा कि आप, सबसे बड़ी बात कैपिटल है कितनी। अब अगर कैपिटल ही 50,000 है तो उसमें एफएनओ में कम डालो, ऑप्शंस में एफएन फ्यूचर तो हो ही नहीं पाएगा, ऑप्शन हो पाएगा बस। सबसे बड़ी बात, इक्विटी पे ज्यादा फोकस करो। नो डाउट कैपिटल है आपके पास 5 लाख 10 बिल्कुल लाख तो आप डाल सकते हो, क्योंकि आप हेज कर पाओगे, बिल्कुल हेज कर बिल्कुल पाओगे। बट सबसे बड़ी बात है, आपको ये देखना पड़ेगा कि यार आपकी नीश क्या है, आपका ग्रिप क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं हूं, कैपिटल अच्छी खासी है, आई हैव अ गुड 8 डिजिट कैपिटल, राइट, हेजिंग भी कर सकता हूं, बट आज भी मेरा ग्रिप इक्विटी कैश है, एंड बिल्कुल आई डोंट बिल्कुल। फील शेम। अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी। आप हाँ पैसा हाँ इक्विटी कैश बिल्कुल, से कमाओ, फ्यूचर से कमाओ, ऑप्शन से कमाओ, आईपीओ से राइट। कमाओ, कहीं से भी पैसा कम आना चाहिए बस। एग्जैक्टली। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह कि यार मुझे पता है मेरी ऑडियंस, नॉट ऑडियंस आई शुड से, मेरे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे और व्हाटएवर, वो कैश के चार्ट का ही वेट करते हैं। कल मैंने रात को क्या हुआ, एक चार्ट डाला तो एक बंदा क्या बोलता है, आज एक ही चार्ट डालोगे क्या, दो नहीं डालोगे। ओ भाई, बड़ा स्वीट। तो उनको पता है कि रोज दो चार्ट मिलेंगे, हफ्ते में 5 6 ट्रेड बिल्कुल इक्विटी चार्ट एक्सप्लेन के बिल्कुल साथ मिलेंगे। तो बिल्कुल मेरा फोकस इक्विटी कैश पे। अगर आपका ग्रिप एफएनओ है, जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, मनु भाटिया सर, अभी हम लोग मिले थे धन ऐप में, राइट, हम्म। या अभिषेक सर की हाँ जी। बात करते हैं। हम्म। अभिषेक सर का ग्रिप एफएनओ में है, वो राइट। बिंदास ट्रेड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके, मतलब मेरे को खुद बहुत सीखने को मिला, और मैं तो खुद चाहूंगा और बहुत जल्द मैं आपके ऑफिस आऊंगा और आपके साथ एक बार लाइव ट्रेडिंग करके भी देखूंगा। तो बहुत कुछ सीखा आज से। आई होप मेरे सारे फॉलोअर गाइस, कैसा लगा आज का आपको सेशन, एक बार कमेंट करके बता दो यार। जरा सर जाते जाते ये देख ले कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। एंड मोस्ट वेलकम, कभी भी ऑफिस आओ, बिंदास बैठो, साथ में ट्रेड करो। पता है व्हाट वी बिलीव, नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। बिल्कुल अभी बिल्कुल मुझे आपसे, जैसे याद है हम लोग रात के उस दिन, मंडे इवनिंग की बात है, नहीं संडे इवनिंग की बात है, नॉट संडे और हाँ संडे, मैं आपसे इंस्टाग्राम सीख रहा था। मैंने कहा भाई ये बिल्कुल कैसे होगा, आपने मुझे बिल्कुल। सिखाया। मैं आपको दो चार बातें बताऊंगा कि भाई ऑप्शन चेन ऐसे देखते हैं, यहाँ हाँ पर जी। नहीं जाना है हमको, प्रमोटर होल्डिंग ऐसे देखनी है, इक्विटी बिल्कुल लो बेस। तो दिस इज हाउ वी लर्न। और मुझे यार पता है, मैंने सोचा, मैं अगर सोचने बैठता कि यार मैं तो सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ब्लूटिक है, मैं क्यों पूछूं इससे इंस्टाग्राम का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने एक फोन बिल्कुल लगाया, बेझिझक बिल्कुल आपसे पूछा, खत्म बिल्कुल बात। दिस इज हाउ वी लर्न। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने सही बात कही। और सर जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, मतलब बहुत खुश हैं सब लोग, तो बहुत अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा कि आपको फाइनेंशियल अड्डा के बारे में क्या कहना है, और कैसा लगा यार आपको मेरे साथ लाइव सेशन करके, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखो, बिलीव मी, अगर मैं आपका ना आंसर आपको बताता हूं, अगर मुझे आपकी कंपनी पसंद ही नहीं होती ना, मैं कल आपको इनवाइट करता। नंबर 1, बाय वुड आई गिव यू टाइम। नंबर 2, मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे क्यों आता, मैं तो ऑलरेडी इंस्टा पे या यूट्यूब पे सेशन कर ही रहा हूं, राइट। आई एंजॉय योर कंपनी, यू आर फैबुलस, बिलीव मी, दैट इज द ओनली रीजन मैंने आपको कहा आप मेरे ऑफिस आओ, हम बैठ के साथ में ट्रेड करते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कंपनी इंजॉय करने का सामने वाले के साथ मजा आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम दिया और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरे को भी बहुत सीखने को मिला, और हमारे फॉलोअर्स को जो मैंने देख लिया उनको भी बहुत कुछ सीखने का मिला। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार सर। All right. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you, Jaskirat. Lots of love. ओके सर, बाय सर, बाय।
ओके गाइस, आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं इससे पहले आप लोग भाग जाओ, क्योंकि क्या होता है जैसे ही सेशन खत्म होता है ना, सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको गिफ्ट लेना है, गिफ्ट क्या है ये तो आपको डीएम में पता चलेगा, बट इतना है कि कुछ ना कुछ एजुकेशनल होगा, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो गिफ्ट लेने के लिए मेरे को डीएम करो। और एक और चीज यार, अगर मैंने ना ये चार्ट पैटर्न्स बनवाए हैं, अगर किसी को भी ऑर्डर करने हैं तो मेरे को डीएम कर दो। ये चार्ट पैटर्न्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। आप चाहो तो अपने ट्रेडिंग डेस्क के पीछे ऐसे लगा सकते हो, ट्रेडिंग डेस्क के आगे लगा सकते हो। बहुत 6 पीसेस का सेट है, सारे चार्ट पैटर्न्स है। एक दो चार्ट पैटर्न्स और भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो जिसको भी बाय करना है मेरे को डीएम कर दो। और फ्री गिफ्ट लेना अपना ना भूले, फ्री गिफ्ट के लिए भी आप मेरे को डीएम करो। या आपको ये बाय करना है, देखो फ्री गिफ्ट तो मैं सबको ही दे रहा हूं, तो उसके लिए तो डीएम करना ही करना है। और अगर आपको ये बाय करना है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस मैंने रखा है, तब भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। और आपको कैसा लगा आज का सेशन मेरे को एक बार जरूर बताओ। और काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा नाम, यार मैं अपनी आईडी दे देता हूं, मेरे को फॉलो कर लेना यार। ये मेरी आईडी, एक मिनट रुक जाओ, ये जस्ट फाइनेंस करके मेरी आईडी है, जसकीरत सिंह गुजराल मेरा पूरा नाम है। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और मेरे को एक चीज ये बताओ, कैसा लगा आज का सेशन, और नेक्स्ट कौन से स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट के साथ आप लाइव सेशन चाहते हो, मेरे को एक बार ये भी कमेंट करके बताओ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे भी पूछ लो। मैं भी 5-10 मिनट, क्या टाइम हो रहा है, 9:32 हो रहे हैं ना, तो 10-15 मिनट मैं भी दे सकता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो मेरे से भी। देखा मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही सेशन खत्म हुआ 100 लोग चले गए। तो जो 100 लोग चले गए यार, जो 100 लोग हो, गिफ्ट लेना ना भूलना, मेरे को डीएम करो गिफ्ट, सिर्फ इतना लिख दो गिफ्ट, तो मैं आपको वो गिफ्ट प्रोवाइड कर दूंगा। गिफ्ट में है क्या मैं आपको बता ही देता हूँ। 5,000 रुपए तक के कोर्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री। ये कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल अड्डा पे मिलेंगे। तो वो 5,000 के कोर्स आपको स्टॉक मार्केट सिखा देगा। और एक और चीज, वो कोर्स कर लो, कोई डाउट होंगे मैं फ्री में बताऊंगा यार, मैं मना नहीं कर रहा। आप लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए मैं जरूर हेल्प करूंगा। तो गिफ्ट यहां मत लिखो, डीएम करो मेरे को, डीएम यानी फाइनेंशियल डाटा पे मैसेज डाल दो। और एक और चीज लास्ट में बोल देता हूं, अगर किसी को ये बाय करने हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, तो आप मेरे को लिख के भेज सकते हो कि सर आई वांट टू ऑर्डर, तो मैं आपको बता दूंगा। वीरेंद्र पांडे जी, ठीक है सर, मैं इनके साथ भी कोशिश करता हूं। और किन के साथ आप लाइव सेशन देखना चाहते हो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज करो। गाइस यहां पर गिफ्ट मत लिखो, यहां पर मैं आपको नहीं भेज पाऊंगा, आपको मेरे को डीएम करना होगा, यानी डायरेक्ट मैसेज करना होगा। यहां पे गिफ्ट लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको मेरे को मैसेज करना होगा, डीएम करना होगा। और मैं थोड़ी देर में रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एकदम से बहुत सारे डीएम्स आ जाते हैं। तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा, 10-15 मिनट में आपको रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि ये लाइव आप पोस्ट करोगे या नहीं। मैं बिल्कुल ये लाइव अभी रिकॉर्डेड पोस्ट कर दूंगा। किसी की कोई क्वेरी है मेरे से, शेयर से रिलेटेड अभी मत पूछो, इससे रिलेटेड मैं अभी जल्दी कोई ना कोई सेशन करूंगा। अच्छा, जिन्होंने अभिषेक सर के साथ ना, अभिषेक सर के साथ भी मैंने सेशन किया हुआ है, लाइव सेशन। अगर आप पुरानी रील्स में जाओगे ना, मैं एक काम करूंगा, ये रिकॉर्डिंग मैं अपनी स्टोरी में शेयर कर दूंगा। और अभिषेक सर के साथ जो मैंने, अभिषेक कर सर के साथ जो मैंने लाइव सेशन किया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। वो भी अगर आपके पास टाइम हो तो देखना, बहुत ही वंडरफुल सेशन था, बहुत अच्छा समझाया था सर ने। ठीक है गाइस, चलिए एंड करते हैं आज का लाइव सेशन। और थैंक यू सो मच गाइस, आज आपने सेशन अटेंड किया। और मैं लास्ट में जाते जाते फिर से बोल देता हूं, जिनको गिफ्ट चाहिए मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको गिफ्ट शेयर कर दूंगा। और जिन्होंने चार्ट पैटर्न्स का ऑर्डर करना है, वो इतना लिख के भेज दे, आई वांट टू ऑर्डर, तो मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत रीजनेबल प्राइस रखा है मैंने, और आपको अच्छा लगेगा, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं चार्ट पैटर्न्स, और ये हार्ड कॉपी में है। ठीक है गाइस, एंड करते हैं आज का लाइव सेशन। आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।